बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपके साथ एक वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले का। जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, एक अंग्रेज़ ख़ातून होती हैं और उसके पास एक कुत्ता होता है, बड़ा उसे अज़ीज़ होता है, बड़ा प्यारा लगता है और बड़ी उसकी खिदमत करती होती है। अचानक उसके साथ कोई इशू हो जाता है, मसला हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स को दिखाती है, लेकिन मसला हल नहीं होता। एक सबसे मशहूर जो हिंदुस्तान में उस वक़्त डॉक्टर होता है जानवरों का, वो उसके पास लेके चली जाती है। वो अपनी गाड़ी से उतरती है, डॉक्टर के क्लिनिक पे पहुंचती है, और डॉक्टर को सारी सूरत हाल से आगाह करती है कि इसको मैंने बहुत जगह चेक करवाया है, इसको पता नहीं क्या इशू है, कुछ अरसे से ये बहुत ज़्यादा भौंकना शुरू हो गया है, लोगों के साथ इसकी जो बिहेवियर है वो गलत होना शुरू हो गया है, लोगों को काटना शुरू कर दिया है और हमारे साथ भी इसका रवैया बिगड़ता जा रहा है। तो डॉक्टर साहब बड़े हैरान होते हैं कि इसकी कोई अंदर बीमारी है, कोई रीज़न है, कोई वजह है। तो वो खातून कहती है कि ऐसी कोई रीज़न, ऐसी कोई वजह नज़र नहीं आई। वो डॉक्टर साहब पूछते हैं, ठीक है, इसके लिए कुछ टेस्ट वगैरह हैं जो हम इसके टेस्ट करेंगे, इसको देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसकी मेडिसिन, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो इसको एक रात के लिए हमारे पास छोड़ दें और उसके बाद जो है हम इसको देखेंगे कि इसका इशू क्या है, वो ट्रीटमेंट हम करके इसका मसला हल कर देंगे। खातून कहती है कि ये मुझे बड़ी जान से अजीज़ है, प्यारा है, तो मैं इस तरह इसको यहाँ आपके पास नहीं छोड़ सकती। डॉक्टर साहब बताते हैं कि इसका और कोई हल नहीं है, हम इसका प्रॉपर चेकअप करेंगे और उसके बाद जो ट्रीटमेंट है वो करने के बाद आपको ये सही सलामत और वापस आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ मिलेगा। खातून मान जाती हैं। डॉक्टर साहब खातून दे के कुत्ता जो है एक रात के लिए चली जाती हैं और उसके बाद सुबह उस टाइम को जो डॉक्टर साहब उस खातून को देते हैं कि आपने इस टाइम पे पहुंचना है, उससे पहले ही वो खातून पहुंच चुकी होती हैं। जैसे ही वो क्लिनिक के अंदर एंटर होती हैं, कुत्ता देखता है अपनी मालकिन को आते हुए, तो वो भागता हुआ जाकर उसके साथ लिपट जाता है, बड़ा प्यार मोहब्बत और चाटता है उसको, बड़ी प्यार मोहब्बत का इज़हार करता है बड़े अजीब तरीके से। खातून बड़ी मुतासिर होती हैं कि एक रात के अंदर ऐसा क्या हुआ जो इसका बिहेवियर, इसका रवैया और सब कुछ बदल गया और ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। तो खातून डॉक्टर के पास पहुंचती हैं, डॉक्टर से सारी बात डिस्कस करती हैं कि ऐसा क्या किया डॉक्टर साहब आपने जो ये एक रात के अंदर ठीक हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा नॉर्मल चीज़ें थी, हमने इसका चेकअप किया, इसका इलाज किया और उसके बाद इसको आपके सामने है, ये बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर साहिबा बड़ी खुश होती हैं कि आपने मेरी जान से कीमती चीज़ को ठीक कर दिया और अपना जो वो वापस आ गया अपनी ज़िंदगी में, हमारे साथ उसका रवैया बदल गया है और लोगों के लिए मसला पैदा नहीं हो रहा और आपने हमारे लिए आसानी पैदा कर दी। डॉक्टर साहब की खिदमत की जाती है, तहाइफ किए जाते हैं, डॉक्टर साहब को पेमेंट की जाती है, डॉक्टर साहब भी खुश हो जाते हैं। इतनी देर में खातून चली जाती है। अब वो जो डॉक्टर है उसके साथ जो कंपाउंडर मौजूद था वो बड़ा तज्जुब और हैरानगी में था कि डॉक्टर साहब हमने तो इसके टेस्ट किए, हमने तो उसको चेकअप किया, लेकिन इसका कोई ऐसा मसला या रीज़न नहीं आई जिसकी वजह से ये बीमार था या ऐसी कोई चीज़ जो जिसके इलाज किया जाता। तो आपने सारी तसल्ली करने के बाद इसे क्यों रखा और इसका क्या इलाज किया, मैं बड़ा हैरान हूँ। तो वो डॉक्टर साहब उससे जो बात कहते हैं वो आज हम सब के लिए है। डॉक्टर साहब बताते हैं कि ये अपनी औकात भूल गया था, इसको वो खातून हर तरह की ज़िंदगी की सहूलत, आसानी, आसाइशें, चार 3 लोग इसकी खिदमत के लिए रखे हुए थे। दुनिया जहाँ की हर नेमत इसके आगे रखी जाती थी जो आम इंसान को भी मिलने से कासिर थी, लेकिन इसकी हर ज़रूरत, हर सहूलत का इंसानों से ज़्यादा ख्याल रखा जाने लगा। जब औरत ने ये काम शुरू किया तो उस वक्त ये कुत्ता अपनी औकात भूल गया और इसका रवैया, इसके रवैये के अंदर वो तकब्बुर, वो गरूर, वो चीज़ें आना शुरू हो गई और ये लोगों के साथ इसका बिहेवियर ऐसा हुआ। आज ये मैसेज हम उन सब लोगों के लिए है जो कोई छोटा मोटा ओहदा, मनसब, मकाम और दुनिया की कोई नेमत मिलने पे उनकी ज़ात के अंदर खुद ब खुद तकब्बर और ये सारी चीज़ें खुद ब खुद आ जाती हैं। तो ये आज का पैगाम हम सब के लिए है कि अगर आपके पास कोई ओहदा, मकाम, मनसब, कोई ज़िम्मेदारी आती है तो अल्लाह ताला की तरफ से इस नेमत का शुक्र अदा कीजिए और आजिज़ी और इंकिसारी का जो अपना रवैया है उसको अपनाएं। ये गरूर, तकब्बर को अपनाएं। ये जो वक्त है ये भी गुजर जाएगा, ये कुदरत की तरफ से आपको अता हुआ है, उसका शुक्र अदा करें। जितना भी अदा करते हैं
اس بات کو مد نظر رکھیں گے تو کسی حال میں وہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس نے اگر آپ کو صحت و تندرستی دی ہے یہ تو اس کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے، تو اس کا شکر ادا کیجئے اور زندگی میں آگے موو کیجئے گے اور اسی کا صرف شکر ادا کریں، کیونکہ وہی ادا کرنے والا ہے۔ یہ ہم بات بھول جاتے ہیں، یہ بات ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی محنت ہے، اپنی کوشش ہے، ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں، وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اس بات کو فوکس کر کے زندگی میں عاجزی اور انکساری اپنائیں۔